अस्सलाम वालेकुम। एम्ब्रेसिंग सपोर्ट की अगली वीडियो के साथ मैं एक बार फिर आपके पास हाजिर हूँ और आज हम बात करने चले हैं कमर के निचले हिस्से की। ये कमर का निचला हिस्सा या लोअर बैक या लंबार रीजन एक इंतहाई अहम हिस्सा है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि अगर किसी को बहुत तकलीफ़ हो तो उसके लिए मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है कि इसकी तो कमर ही टूट गई। तो अगर कमर को कुछ हो जाए तो हम वाकई लिटरली अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आगे नहीं लेके चल पाते। आप ये देखिए कि लोअर पार्ट ऑफ बैक हमारी पूरे अपर पार्ट ऑफ बॉडी का वज़न भी उठा रही है और लोअर पार्ट ऑफ बॉडी को मूवमेंट भी प्रोवाइड कर रही है। और ये मूवमेंट मुख्तलिफ हैं। मिसाल के तौर पे हम झुकते हैं, रुकू की कैफियत में जाते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं। हम दाएं की तरफ मुड़ के देखते हैं या बाएं तरफ मुड़ के देखते हैं। हम चलते हैं, हम दौड़ते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम बैठ के लेट जाते हैं, हम कोई वज़न उठाते हैं, उसको उठा के कंधे पे धर लेते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, इनके अंदर कमर मुस्तकिल मूव कर रही है। और ये सारी एक्टिविटीज़ नॉर्मल इस तरह से हो कि हमारे ऊपर किसी किस्म की थकन या दर्द या बोझ ना महसूस हो, उसके लिए कमर की हेल्थ इंतहाई ज़रूरी है। कमर की हेल्थ को समझने से पहले हम समझते हैं कि कमर की साख्त क्या है। कमर की साख्त इस हिस्से में है, जैसा कि आपको इस मॉडल में नज़र आ रहा है, ये 5 मोहरों से मिलकर बनी है जिन्हें लंबार वर्टिब्री कहते हैं। ये 5 मोहरें हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। इनके बीच में 2 मोहरें एक दूसरे के साथ जिस जॉइंट से जुड़े हुए वहाँ पे डिस्क पड़ी हुई है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क के कुशन भी प्रोवाइड करती है, शॉक एब्जॉर्प्शन भी करती है। 2 मोहरों के बीच में एक रास्ता होता है जिसके ज़रिए ये नर्व्स बाहर आती हैं और ये नर्व्स कमर के निचले हिस्से, कूल्हों और टांगों को सप्लाई करती हैं, पेल्विस को सप्लाई करती हैं। यहीं पर इनके ऊपर इन मोहरों को आपस में जोड़ने के लिए लिगामेंट्स होते हैं और इसके साथ साथ पट्टे या मसल्स होते हैं जो कि कमर को आगे या पीछे से बेंड करने के काम आते हैं। अब ये सारे मिलके कॉम्प्रिहेंसिवली लोअर बैक कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इसलिए उनमें से किसी एक का भी नॉर्मल ना रहना बाकी तमाम के ऊपर भी इफ़ेक्ट डालता है और इंसान मुख्तलिफ़ तरह के अलामात का शिकार हो जाता है। और किस किस वजह से हो सकता है? मिसाल के तौर पे गलत पोस्चर है, गलत पोस्चर की आदत हो गई है, या लंबी देर तक बैठे रहना, या फिर बार बार झुकना, वज़न को गलत तरीके से उठा लेना कि जिसका बोझ कमर पर नहीं आना चाहिए उसका बोझ भी कमर पर आ जाए, पट्ठों की वीकनेस हो जाना, आगे वाले जिस्म पेट के जो पट्टे अगर वो वीक हों तो वो भी अपना प्रेशर कमर के ऊपर डाल देते हैं। कोई मिनरल्स की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है जो कि मोहरों को पोरस कर दिया, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको आम जुबान में कहते हैं। देर तक काम करने से काम करते रहना एक ही पोस्ट के अंदर, एक ही पोजीशन के अंदर, और कई दफ़ा दर्द का कमर से निकल कर कूल्हों से होते हुए टांगों तक चले जाना, ये मुख्तलिफ़ अलामात हैं। और इनमें से कभी हर अलामत के पीछे एक ही रीज़न नहीं होती। कई दफ़ा ये डिस्क का प्रॉब्लम होता है, कई दफ़ा नर्व्स 2 मोहरों के बीच में ट्रैप होकर दब जाती हैं, कई दफ़ा लिगामेंट्स टाइट हो जाते हैं, कई दफ़ा मसल्स फटीग हो जाते हैं, कई दफ़ा जोड़ों की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि ये जोड़ है जो कि इस वर्टिब्रल कॉलम को कूल्हे की हड्डी से जोड़ है जिसको सैक्रोइलियक जॉइंट कह रहे हैं। लंबोसेक्रल जॉइंट्स हैं, इनमें भी कोई मसला हो तो भी लोअर बैक का मसला हो जाता है। हमल के बाद बहुत दफ़ा ख़वातीन को कमर की दर्द की शिकायत हमेशा के लिए हो जाती है। तो इन सारी शिकायत का अजाला कैसे किया जाए, उसके लिए आप अपने डॉक्टर के तजवीज़ करदा इलाज इख्तियार कीजिए और उसके साथ साथ आप मुख्तलिफ़ ब्रेसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्रेसेस जो हमारे पास एक रेंज है फिटएमडी की, इनके बारे में अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।